फ्रेंड्स, गार्डनिंग में सबसे अच्छा मौसम बरसात का होता है और ये राइट टाइम होता है। आप इस टाइम ढेरों कटिंग लगाकर हज़ारों पौधे फ्री में तैयार करके अपने पौधों की कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, मौसम बेमौसम में हमेशा कटिंग को ग्रो करती रहती हूँ। कभी कभी कटिंग लग जाती है, कभी कभी कटिंग नहीं लगती है, पर बरसात में गारंटी है अगर आप इस टाइम पर कटिंग्स को ग्रो करते हैं तो सबकी कटिंग्स 100% ग्रो होगी। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जितने भी पौधे देख रहे हैं ये सभी पौधे मैंने कटिंग से रेडी करे हुए हैं। कुछ पौधों की कटिंग मैंने मिट्टी में डाल दी थी और इसके अलावा कुछ पौधों की कटिंग मैंने पानी में डाल दी थी, और जिससे कि उनकी रूटिंग बहुत ही तेज़ी से होती है। और इसके अलावा इस टाइम पर आप जिन भी पौधों की कटिंग लगाएं, चाहे वो महंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, चाहे वो फ्लावरिंग हार्डवुड टाइप की कटिंग हो, इस टाइम पर ये पौधों की कटिंग बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ती है। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे पौधे जिनकी कटिंग मैंने भी लगाई है, वो भी अपडेट के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा आपके पास भी ये राइट टाइम है, आप इस टाइम पर कटिंग को ग्रो करके हज़ारों पौधे फ्री में तैयार करके अपने पौधों की कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है ड्रेसिना बेबी डॉल का प्लांट, और मेरा तो ये पौधा बहुत ही फेवरेट प्लांट है। वैसे तो ये पौधे की कटिंग हर मौसम में लग जाती है, लेकिन बरसात में इस पौधे की कटिंग आपको इस टाइम पर बहुत ही 100% रिजल्ट देगी। बहुत ही तेज़ रफ्तार से इस पौधे की कटिंग जो है वो ग्रो हो जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये पौधे मैंने सारे कटिंग से रेडी करे हुए हैं, और इसके अलावा कितने पौधे मैंने लोगों में बांटे भी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसकी आपको प्रोपोगेशन भी बता रही हूँ कि कुछ दिन पहले ही मैंने इन पौधों की एक ब्रांच को मैंने कट करा था, जिसके मैंने कुछ छोटे छोटे 2 से 3 इंच की मैंने इनकी कटिंग जो थी वो मैंने लगा दी हुई थी। तो ये पौधे की कोई भी वेराइटी की कटिंग आप इस टाइम पर लगा सकते हैं, आपको इस टाइम पर 100% रिजल्ट देंगे। विद इन वीक इस पौधे की कटिंग जो है वो लग जाती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने इनकी छोटी छोटी कटिंग्स बना दी, मिट्टी में डाल दी थी। अब आप ये देख सकते हैं इनमें छोटे छोटे फुटाव भी आए हुए हैं। हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन पौधों की कटिंग को डाले हुए, लेकिन अगर आपके पास ड्रेसिना प्लांट है तो आप इस टाइम पर उन पौधों की कटिंग को ग्रो करके बहुत से पौधे जो हैं वो फ्री में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस का प्लांट, और ये भी बहुत ही खूबसूरत एक पर्पल लीफ ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी लीव्स बटरफ्लाई के समान होती हैं, और ये एक बल्बियस्ट प्लांट होता है जो बल्ब द्वारा ग्रो किया जाता है। इवन कि इसको प्रोपोगेट भी बल्ब से सेपरेट करके भी कर सकते हैं। अगर आप इनको प्रोपोगेट करना चाहते हैं तो पहले ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा मेच्योर है तब आप इन पौधों को थोड़ा सा सेपरेट इनके बल्ब को करके इनके प्लांट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले इन पौधों के बल्ब को सेपरेट करा हुआ था, तो अब मैं इसे थोड़े से बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर रही थी। बरसात की वजह से मिट्टी जो है वो मेरी थोड़ी सी आपको थोड़ी सोगी सी लग रही है। अदरवाइज इन पौधों को वाटरिंग थोड़ी राइट अमाउंट में करनी चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इनके जो बल्ब हैं वो रॉट हो जाते हैं। तो ये पौधा भी आप बल्ब्स को सेपरेट करके बहुत ही ईजी वे में आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप देख रहे हैं ये है ऑर्नामेंटल कैबेज, जिसे केल भी कहा जाता है। ये एक विंटर का बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, और एज ए डेकोरेटिव पर्पज से इस पौधे को ग्रो किया जाता है। और ये देखिए, ये पौधा समर में थोड़ी सी इसकी कंडीशन जो है वो थोड़ी सी देखने में ठीक नहीं लग रहा है, बट इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनके ढेरों पौधे रेडी कर सकते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में ये पौधे थोड़े से कॉस्टली भी मिलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इन्हीं पौधों से लेकर मैंने इनकी बहुत सारी कटिंग्स को रेडी करा हुआ था, जिनको अब मैं अलग अलग इस पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। तो इस टाइम पर अगर आप इन पौधों को कटिंग से ग्रो करेंगे तो फ्रेंड्स इनके आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। इन पौधों की कटिंग भी बहुत ही तेज़ी से ग्रो होती है। फ्रेंड्स, रेनी सीजन में आप बहुत से ऐसे रेयर प्लांट्स होते हैं जो महंगे पौधे होते हैं, उनकी कटिंग भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है एग्लोनिमा का प्लांट, जिसे मैंने अपने घर के अंदर इंडोर सीढ़ियों पे के कॉर्नर पे रखा हुआ है। ये पौधा भी बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिनको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके इनके भी प्लांट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ज़रूर इनको मल्टीप्लाई करें। फ्रेंड्स, इस टाइम पर इन पौधों की कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ये देखिए, ये भी मैंने मदर प्लांट से लेकर बहुत सारी कटिंग्स जो हैं वो ग्रो करी हुई हैं, और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। इनफैक्ट जब ये पौधा बहुत ही मेच्योर हो जाता है तो इनके बहुत सारे बेबीज प्लांट जो है आगे पीछे इनके पॉट में निकलते रहते हैं। तो उन पौधों को भी आप टाइम टू टाइम सेपरेट करके भी उनको आप प्लांट्स जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम पर कटिंग भी आपकी ड्राई नहीं होगी, और इसके अलावा जो प्लांट्स आप सेपरेट करेंगे वो भी शॉक में नहीं जाएंगे। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी मल्टीप्लाई करके बहुत सारे फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अजेलिया का प्लांट। और अजेलिया भी बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, जिसे आप इस टाइम पर कटिंग से आसानी से इनके भी फ्री के प्लांट से बना सकते हैं। और बरसात चल रही है तो इसकी भी अगर आप कटाई छटाई कर दें तो फ्रेंड्स ये पौधे भी इस टाइम पर बहुत ही घने हो जाएंगे। ये पौधे फ्रेंड्स 6 to 8 इंच के पॉट में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इस टाइम पर आप इनकी भी 5 से 6 इंच की कटिंग ले लीजिए फ्रेंड्स। उसे आप किसी भी मट्टी में विदाउट रूटिंग हार्मोन भी लगा देंगे फ्रेंड्स, तो इस टाइम पर ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे, जिनको ज़्यादा किसी पॉली बैग से ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। ह्यूमिडिटी की वजह से ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाएंगे। बस इनको बारिशों के पानी से इनकी कटिंग को बचा कर रखना है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है गुलदाउदी, जिसे क्राइसैंथेमम कहा जाता है। ये एक विंटर का बहुत ही हैवी फ्लावरिंग करने वाला पौधा होता है, जिसकी कटिंग जुलाई अगस्त में ग्रो करना शुरू कर दिया जाता है फ्रेंड्स। और जब भी आप इस पौधे की कटिंग को ग्रो करने जाएं तो कोशिश करें इनकी टिप की कटिंग को 2 से 2.5 इंच की कटिंग को ही ग्रो करें। वो हेल्दी कटिंग होती है और वो जल्दी ग्रो हो जाती है। और इसके अलावा इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इनके चाहे पौधे हों चाहे कटिंग हो, उनको शेड में रख कर ही इसको ग्रो करें। और इन पौधों पर टाइम टू टाइम नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि इन पौधों पर इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स डेविल बैकबोन की भी कटिंग को इस टाइम पर ग्रो करके आप इनके भी फ्री के प्लांट्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, वेरीगेटेड एंड ग्रीन। तो ये पौधे भी बहुत आसानी से इस टाइम पर ग्रो हो जाते हैं। जब भी आप इसकी कटिंग को ग्रो करें तो कोशिश करें जब इन पौधों की कटिंग का सैप जो है वो स्टॉप हो जाए तब इन पौधों की कटिंग को लगाएं। और इसके अलावा ये पौधे भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने इनकी कुछ कटिंग्स कुछ दिन पहले ही लगाई थी। अब आप इनके रिजल्ट्स भी देख सकते हैं, इनमें हल्की हल्की रूट्स जो है वो भी बन चुकी हुई हैं। तो इस टाइम पर जो भी कटिंग आप ग्रो करेंगे फ्रेंड्स वो बहुत ही तेजी से ग्रो होंगे और जल्दी वो रूटिंग पर भी आ जाएंगी। फ्रेंड्स कोलियस प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जो थोड़ी सी अटेंशन ज़रूर मांगता है। समटाइम ये पौधे बहुत ही जल्दी डी शेप हो जाते हैं, लेगी से हो जाते हैं, या फिर समटाइम इनमें इन्फेस्टेशन की प्रॉब्लम की वजह से ये पौधे बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अगर आप टाइम टू टाइम इन पौधों की कटिंग ग्रो कर लेते हैं तो ये पौधे आपके पास सालों साल बने रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, तो आप इन पौधों को भी इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इनकी टिप की 5 से 6 इंच की कटिंग आप ले लीजिए, किसी भी मट्टी में डाल दीजिए फ्रेंड्स। तो इस टाइम बरसात हो रही है, बारिशों की वजह से ये पौधों की कटिंग ड्राई नहीं होगी, बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगी और 100% आपको इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी, 4 पॉट मैंने लगाए थे, जिनमें से 3 पॉट जो है आप देख सकते हैं सबकी सब जो कटिंग्स है वो एक्टिव है। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर इस छोटे वाले पॉट में मैंने ड्रेसिना प्लांट के अलग अलग वैरायटी की मैंने कटिंग्स डाली थी। और अब आप ये देख सकते हैं इनमें न्यू न्यू ग्रोथ जो है वो भी स्टार्ट हो गई। ये इसकी वेरीगेटेड एंड ग्रीन वाली वैरायटी है और ये पौधे भी बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हालांकि ये पौधे थोड़ा सा स्लो ग्रोथ ज़रूर करते हैं, बट ये इतने हार्डी प्लांट होते हैं, इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिनको आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके इनके भी फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स स्वीट पोटैटो वाइन की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिनको आप डिफरेंट वेज में इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। एज ए वाइन भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से भी ये पौधा इजीली ग्रो हो जाता है और ये सिंगल लीफ से भी ये पौधा जो है नॉड एरिया से इसकी जो रूटिंग है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। मट्टी में लगाएं चाहे वाटर में लगाएं, ये पौधे बहुत ही जल्दी 2 या 3 दिन में इन पौधों की रूटिंग आ जाती है। फ्रेंड्स ये देखिए इसकी ग्रीन वाली वेराइटी, इसमें एक पर्पल वाली वेराइटी भी होती है। दोनों वेराइटीज़ को आप कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। तो ये पौधे भी इस टाइम पर आप ग्रो करके बहुत सारे इनके फ्री के प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इनकी कुछ कटिंग्स जो है वो ले ली हुई हैं और इनको फसली में वाटर में डालूंगी। फ्रेंड्स ये वाटर में भी आप यकीन मानेंगे 2 दिन में इन पौधों की जो रूटिंग है वो हो जाती है। और मट्टी में भी ये पौधे जो है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में, छोटे छोटे पॉट में ये पौधे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है अक्लीफा का प्लांट और ये पौधे सभी मैंने कटिंग से ही ग्रो करे हुए हैं। इनकी कटिंग में किसी पार्क एरिया से लेकर आई थी। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं फ्रेंड्स, जिसे आप आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनके पौधों की रूटिंग बहुत ही जल्दी हो जाए तो आप इनकी छोटी 5 से 6 इंच की कटिंग को थोड़ा सा हिस्सा आप नॉड एरिया से आप इनके वाटर में डाल दीजिए। वाटर में इन पौधों की रूटिंग बहुत ही जल्दी होती है। इनफैक्ट ये पौधे मट्टी में भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। विद इन वीक इन पौधों की रूटिंग जो है वो हो जाती है। तो इस टाइम आप जो भी पौधे की कटिंग लगाएंगे फ्रेंड्स उनके आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे।
फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, कुछ दिन पहले ही मैंने पोल्का डॉट प्लांट की कुछ कटिंग्स यहाँ पर डाली थी स्पॉट में। तो ये देखिए इनकी जड़ें जो हैं वो भी अच्छे से बन चुकी हुई हैं। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके इनके भी प्लांट्स आप रेडी कर सकते हैं। ये पौधे बहुत ही जल्दी 2 या 3 दिन में रूटिंग पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं जिसे हम इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करके इनके भी बहुत सारे प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं, वो है अल्टरनेंथरा प्लांट। अल्टरनेंथरा प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आपकी गार्डन की ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस पौधे को भी आप छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पॉट में छोटी छोटी कटिंग्स डाली थी। अब आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। और एक कटिंग में आपको निकाल के भी बताऊँगी कितनी अच्छी उनकी जड़ें जो हैं वो बन चुकी हुई हैं। तो ये पौधे भी आप इस टाइम पर ग्रो करके इनके भी बहुत सारे प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है लोरोपेटलम, जिसे लालसा प्लांट कहा जाता है। कुछ दिन पहले मैंने इनकी प्रोपोगेशन भी आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करी थी। आप देख सकते हैं मैंने छोटी छोटी टिप की कटिंग इस पूरे पॉट में मैंने डाल दी थी। अब आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी भी लग रही है, कितनी हेल्दी लग रही है। कोई भी कटिंग जो है वो खराब नहीं लग रही है और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसके रंग लग रहे हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो करके ढेरों पौधे इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स सिंगोनिया प्लांट की कोई भी वैरायटी हो, सबकी वैरायटी जो है आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। चाहे वो पिंक सिंगोनियम है, चाहे वो हमारा ग्रीन सिंपल वाला सिंगोनियम है, सब पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो जाते हैं। नॉर्मली तो ये पौधे ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप हर मौसम में गर्मी सर्दी ग्रो कर सकते हैं। ये हर मौसम में ग्रो हो जाते हैं और इस टाइम तो ये पौधे बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। आपकी कटिंग के फेल होने का कोई चांस भी नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है मार्बल क्वीन और ये भी एक पोथोस की बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है। और इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनके भी प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। एंड ये इसकी एक अनदर इंजॉय पोथोस है। ये पौधे भी बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही तेज़ी से इस टाइम पर ग्रोथ करेंगे। तो ये भी राइट टाइम है फ्रेंड्स, इन पौधों को आप कटिंग से ग्रो करके इनके भी फ्री के प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये है बोट लिली का प्लांट और ये पौधा मेरे एक 8 इंच के पॉट में लगा हुआ। अब आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। और अगर आप भी इस पौधे को इसी तरह से बुशी करना चाहते हैं तो इस पौधे को भी कटिंग से इस टाइम पर ग्रो कर लीजिए। फ्रेंड्स ये पौधे बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी हो जाते हैं, बहुत ही तेज़ी से पूरे पॉट को कवर भी कर लेते हैं। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो करके इनके बहुत सारे प्लांटर्स आप रेडी कर सकते हैं। ये पौधे आउटडोर इंडोर दोनों ही जगह ग्रो हो जाते हैं। हैंगिंग बास्केट भी इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं ग्रीन वेरीगेटेड जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। फ्रेंड्स गार्डनिंग में पेशेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली उन पौधों के लिए जिन पौधों की कटिंग बहुत ही देरी से ग्रो होती है या फिर समटाइम ग्रो ही नहीं होती है। तो ये देखिए ये मेरा एक करी लीव्स का प्लांट है और ये भी मैंने इसकी एक कटिंग जो थी जो अपने मदर प्लांट से मैंने लेकर मैंने इनको इस मिट्टी में डाल दिया था। हालांकि ये पौधे जो है रूटिंग आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेते हैं, बट बारिशों में आप इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर उठा सकते हैं। ऐसे में आप बहुत से ऐसे पौधों की कटिंग को ग्रो करके बहुत से प्लांटर्स रेडी कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इन कटिंग्स के ऊपर डायरेक्ट बारिश का पानी नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स जेड प्लांट की हम अमूमन टाइम टू टाइम बहुत सारी प्रूनिंग करते रहते हैं। उस दौरान बहुत सारे इसकी ब्रांचेस निकल आती हैं जिनको फेंकने के बजाय अगर आप इनकी छोटी छोटी कटिंग्स को ग्रो कर लेते हैं तो आने वाले टाइम पर आप इसकी भी बहुत सारी कलेक्शन कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप इनको स्टाइल कर सकते हैं। एज ए बुश के रूप में इसे ग्रो करें, एज ए टोपेरी बनाएं, इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप इसकी दे सकते हैं। नेक्स्ट वन जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्नेक प्लांट और फ्रेंड्स स्नेक प्लांट की भी कटिंग इस टाइम पर आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये पौधे सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाते हैं और एक पत्ते के भी आप कितने सारे पौधे जो है वो इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। वाटर में भी ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं और ये एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है फ्रेंड, जो आपके घर के टॉक्सिक को भी एब्जॉर्ब करता है। आप इसे बिल्कुल अंधेरी जगह ट्यूबलाइट की रोशनी में भी रखेंगे तब भी इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से चलती रहेगी। फ्रेंड्स ये राइट टाइम है, इस टाइम पर आप कलांचो प्लांट की भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, जिसे इस टाइम पर कटिंग से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इसकी कोई भी वेराइटी हो, चाहे वो देसी हो, चाहे वो वेरीगेटेड हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, अगर आपके पास इनके प्लांट्स रखे हुए हैं तो आप इनको भी इस टाइम पर छोटी छोटी टिप की कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सिंगल लीफ से भी बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट हो जाते हैं।
फ्रेंड्स, कुछ पौधों को खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो आपके सराउंडिंग एरिया में, पार्क एरिया में, रोड साइड में ग्रो किए हुए आपको अमूमन मिल जाएंगे। तो इस टाइम पर अगर आप वहाँ से भी कुछ कटिंग्स लाकर अगर आप ग्रो कर लेते हैं तो इस टाइम पर ये पौधे भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। जैसे ये फाइकस प्लांट है फ्रेंड्स, ये पौधे मैंने कभी भी खरीदे नहीं हैं और ये देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी कटिंग इस वेस्ट में डाली थी। अब आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे में इनकी रूटिंग जो है वो बन चुकी हुई है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ हाइब्रिड कनेर की कुछ कटिंग जो थी मैंने वाटर में डाली थी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप कभी भी पौधों की प्रूनिंग करें तो उनको कट करके सीधा वाटर में आप इनको डाल दीजिए। ये देर सवेर ये पौधों की कटिंग जो है वो ज़रूर ग्रो हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छे से इनकी जड़ें जो है वो बन चुकी हुई हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए, ये भी मैंने रोड साइड एरिया से चांदनी प्लांट की कटिंग लाई थी और इसको मैंने वाटर में डाल दिया था। अब आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी जो जड़ें हैं वो बन चुकी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपके पास भी राइट टाइम है, आप इस टाइम पर ढेरों पौधों की कटिंग को ग्रो करके इनके फ्री के प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। इस टाइम इन पौधों की कटिंग के फेल होने के कोई भी चांस नहीं है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।